हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है महाभारत इस सीरीज़ में। तो कल हमने चर्चा किया कुंती महारानी के बारे में, है ना। और आज का हमारा विषय है कि जो द्रौपदी हैं उनका 5 पांडवों से विवाह होता है, तो कैसे ये शास्त्र संगत है, तर्क संगत है, बुद्धि संगत है, ये कैसे संभव हो सकता है। हमने ये तो सुना है ना, कि पहले वैदिक संस्कृति में अभी भी पॉलीगैमी होती थी। पॉलीगैमी मतलब एक पति हैं, उनकी कई पत्नियां हो सकती हैं, है ना। लेकिन ये तो उल्टा ही दिख रहा है ना। एक पत्नी है और 5 पति हैं, तो ये क्या धर्म के अनुसार है कि नहीं है ना। जैसे एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें बताया गया कि कुछ भारत में कुछ आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, ऐसा ट्राइबल्स कम्युनिटी है। वहाँ पर क्या होता है कि स्त्रियों की संख्या कम होती है और पुरुषों की संख्या अधिक होती है। तो उसमें क्या होता है कि कई पुरुषों का विवाह एक स्त्री के साथ होता है ना। तो जब लोग महाभारत का इस तरह से वृत्तांत सुनते हैं तो लोगों को बहुत अजीब सा लगता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना। तो जैसे हमने देखा था कि शास्त्रों को समझने का तरीका क्या है, गुरु शिष्य परंपरा। अगर हमारा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है इस जीवन का, और जो हमने देखा है अपनी इंद्रियों से, उसके माध्यम से अगर हम शास्त्रों को समझने का प्रयास करेंगे तो गलती हो जाएगी, है ना। और आजकल के जो भी स्कॉलर्स हैं, है ना, विद्वत जीवी हैं या फिलोसोफर्स हैं, वो क्या करते हैं, शास्त्रों को ऐसे पढ़ते हैं जैसे एक रिसर्च कर रहे हैं, है ना। कि अभी उन्होंने रिसर्च किया कोई यूरेनियम पर, फिर उन्होंने रिसर्च किया किसी कल्चर पर, फिर उन्होंने रिसर्च किया किसी इंस्टीट्यूट पर, फिर उन्होंने रिसर्च किया महाभारत पर। और ऐसे रिसर्च के मूड से, रिसर्च मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों से, अपने मन से शास्त्रों को जानने का प्रयास करना। गुरु शिष्य परंपरा को छोड़कर अगर हम शास्त्रों को जानने का प्रयास करेंगे तो गलती हो जाएगी, है ना। और ऐसे लोग गलती कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। तो उसमें से ये जो वृत्तांत है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी के समय में जो विवाह होते हैं, है ना, धीरे धीरे वो कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, जिसमें विवाह होता है और अगर कुछ सालों तक टिक गया तो उसको बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना। एक बार क्या हुआ कि वेस्ट में एक मीटिंग था, तो उसमें पति पत्नी थे, उनकी 10th मैरिज एनिवर्सरी था। तो जैसे ही वहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया कि 10th मैरिज एनिवर्सरी है, तो सब बहुत तालियां बजाने लगे, जैसे मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गया कि अगर 10वीं शादी की सालगिरह है ना। लेकिन हम देखेंगे कि अगर जो शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट वैदिक कल्चर में है, तो उनके लिए विवाह मतलब, विवाह हो गया मतलब उसको पूरे जीवन भर निभाना है। कहीं भी डाइवोर्स की बात, है ना, या संबंध विच्छेद की बात वो आएगी नहीं, है ना। तो ऐसे लोग जिनका एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर में हुआ है, जो हर चीज़ इंद्रियों से, मन से सीखना चाहते हैं, वो लोग शास्त्रों को कैसे समझ पाएंगे। क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए एक स्तर की शुद्धता चाहिए, एक स्तर का प्यूरिफिकेशन चाहिए, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ लिया, उसमें क्या है, वही तो दिया, युद्ध हुआ था और अर्जुन थोड़ा भ्रमित हो गए थे, अब भगवान ने सिखा दिया, थोड़ा पढ़ा दिया, युद्ध लड़ने चालू होगा। अब इसमें क्या सीखना, सीखने वाली बात क्या रहेगी, नहीं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ग्रॉस स्तर पर हैं, बहुत ज़्यादा स्थूल स्तर पर हैं। तो शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, जानकारी ढूंढते हैं, स्टोरीज ढूंढते हैं, लेकिन क्यों शास्त्रों में ऐसी घटना क्यों है उसको हम समझ नहीं पाते, है ना।
तो ये जो विवाह हुआ द्रौपदी और 5 पांडवों के बीच में, उसका कैसे घटनाक्रम हुआ, पहले उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अ, अर्जुन ने दुर्योधन और शकुनी और कर्ण और दुशासन, इन चारों ने मिलकर योजना बनाई लाक्षागृह की, है ना। और लाक्षागृह वर्णाव्रत गांव था, तो वर्णाव्रत गांव में एक उत्सव होने वाला था। तो वहाँ पर पांडवों को और कुंती महारानी को सबको ऐसा प्रपोज किया कि आप वर्णाव्रत गांव में जाइए, और वहाँ पर हमने बहुत सुंदर आपके लिए महल का तैयार किया। ठीक है, तो 5 पांडव जाते हैं, कुंती महारानी जाती हैं। तो जो विदुर हैं, विदुर जो है अपनी गुप्त भाषा में, रहस्यमयी भाषा में समझा देते हैं कि लाक्षागृह में योजना है और इतने दिन के बाद आग लगने वाली है ना। तो युधिष्ठिर महाराज वो रहस्यमयी भाषा समझ जाते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं और एक विदुर अपने एक और विश्वास पात्र को भेजते हैं जो वहाँ पर सुरंग का निर्माण करते हैं। लाक्षागृह का जो घर होता है, महल होता है, उसमें सुरंग बनाते हैं, और 5 पांडव, कुंती देवी एक दिन पहले वहाँ से निकल जाते हैं। जब जिस दिन आग लगने वाली थी उसके एक दिन पहले निकल जाते हैं, और निकलने के पश्चात वो अपने आप को इनकॉग्निटो, मतलब छुपे हुए भेष में, क्षत्रिय भेष में नहीं, अभी ब्राह्मण के भेष में, कोई उनको पहचान ना पाए पांडवों को। तो इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, लाक्षागृह से गुप्त रूप से अपना भेष बदलकर आगे निकलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक हिडिंबा राक्षस आता है, तो हिडिंबा को भीम मार देता है, और उसकी जो बहन होती है हिडिंबी, उससे भीम का विवाह होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक गांव पहुँचते हैं, तो भीम वहाँ पर बकासुर को मार देते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग घटनाक्रम चलता है। तो कुछ समय के पश्चात वहाँ पर एक ब्राह्मण आता है ना। जो ब्राह्मण है 5 पांडवों को और कुंती महारानी को बताता है वृत्तांत कि द्रोणाचार्य हैं और जो द्रुपद है, उनके बीच में आपस में क्या है, शत्रुता है ना। क्योंकि जब द्रोणाचार्य ने सबको गुरुकुल में शिक्षा दिया, तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिया, क्या मांगा, 5 पांडवों को भेजा कि द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। तो द्रुपद को पकड़ के लेके आते हैं और द्रुपद को बहुत ज़्यादा अपमानित करते हैं, है ना। तो द्रुपद सोचते हैं कि अभी मैं ऐसा यज्ञ करूँगा कि जिसमें जो द्रोणाचार्य को मारने वाला है ऐसा पुत्र प्राप्त हो। तो वहाँ पर जो द्रुपद होते हैं यज्ञ करते हैं, और यज्ञ से कौन उत्पन्न होते हैं, धृष्टद्युम्न, है ना। तो इस तरह से पूरा ब्राह्मण वहाँ पे वृत्तांत बताते हैं 5 पांडवों को, और वहाँ बताते हैं कि जो द्रौपदी है, उनकी जो पुत्री है, उनका स्वयंवर होने वाला है कुछ समय के पश्चात, है ना। तो अभी पांडवों का विवाह नहीं हुआ था भीम को छोड़कर, है ना। और जो द्रुपद हैं, द्रुपद भी जब अर्जुन से हारते हैं, 5 पांडव द्रुपद को पकड़ के लेके आते हैं द्रोणाचार्य के पास में, तो द्रुपद की क्या इच्छा होती है कि उनकी जो पुत्री होगी उनका विवाह मैं अर्जुन से करूँगा, क्योंकि अर्जुन क्या है, बहुत बड़े धनुर्धर हैं, है ना। तो अर्जुन से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इस तरह से वो ब्राह्मण वहाँ पर बताता है। अभी क्या होता है कि द्रुपद को खबर मिलती है कि लाक्षागृह में पांडवों को जला दिया है ना। लेकिन द्रुपद के जो पुरोहित होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पांडव जो है धर्म का पालन करते हैं, सत्य के पक्ष में है, तो ऐसे वो उनको जलाया नहीं जा सकता। तो आप क्या है, द्रौपदी है, उनका स्वयंवर करो, और उस स्वयंवर में ऐसी शर्त रखो कि उसको अर्जुन ही पूरा कर पाएंगे। सारे राज्य में खबर फैला दो, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राजा आएंगे, और ऐसा आप उसको निशाना, ऐसा शर्त रखो कि उसको अर्जुन ही कर पाए, तो अर्जुन अपने आप ही स्वयंवर में आएंगे। तो इस तरह से जो पुरोहित होते हैं द्रुपद के, वो उनको सलाह देते हैं। ठीक है, फिर घटना आगे बढ़ती है। तो जब जो ब्राह्मण है पांडवों से मिलने आता है, तो कुंती महारानी को सब कुछ पता चलता है। तो कुंती महारानी बोलती हैं कि अभी हम इस जंगल से आगे बढ़ेंगे और पांचाल देश में पहुँचेंगे। पांचाल देश जहाँ पर द्रुपद का राज्य था। ठीक है, और पांचाल देश में पहुँचने से पहले व्यासदेव आते हैं।
है ना। अभी हम देखते हैं महाभारत में बहुत जगह व्यासदेव अलग अलग इंसिडेंट पे आ रहे हैं पांडवों की सहायता करने के लिए और धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। तो व्यासदेव जी यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि जो द्रौपदी हैं जिनका स्वयंवर होने वाला है, उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि पूर्व जन्म में क्या हुआ था, उसको हम आगे देखेंगे। और द्रौपदी का विवाह आप पांचों से होगा, पांचों पांडव से होगा, ऐसा वो भविष्यवाणी करके जाते हैं व्यासदेव जी। तो जो पांडव हैं वो आश्चर्य करते हैं कि ऐसे कैसे संभव है ना। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि महाभारत में एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, दैव। इस जन्म में जो घटना घट रही है उसका कारण कौन है, पिछला जन्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पिछले जन्म से डिसाइडेड है ना। लोग बोलते हैं सब भाग्य में लिखा है, सब कुछ किस्मत में लिखा है, तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है। तो भाग्य के अनुसार अगर इस जन्म में कुछ होता है तो हमें इस चीज़ को प्रेरित करता है कि अगर हम शास्त्रों के नियमों का पालन करेंगे तो हमारा अगला जन्म सही होगा या आने वाला जन्म सही होगा, है ना। तो भाग्य के भरोसे अगर बैठ जाएंगे तो व्यक्ति कुछ करेगा नहीं, है ना। तो भाग्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके आधार पर हमारा जो भौतिक जीवन है काफ़ी हद तक निर्धारित हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन होता है, भगवान की आज्ञा का पालन है, वो पूरा हमारे हाथ में होता है। जिसको हम शास्त्रों को फॉलो करें या ना करें वो हमारे ऊपर निर्भर है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हमारा तो भाग्य था भगवान की सेवा नहीं करना इसलिए मैंने सेवा नहीं किया, मेरा भाग्य था कि भगवत गीता नहीं पढ़ना इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति है तो हमारा जो भौतिक जीवन है वो भाग्य पर निर्भर होता है। लेकिन भौतिक जीवन कैसे भगवान की इच्छा के अनुसार हो और कैसा भगवान की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन चले वो इस जीवन पर निर्भर करता है। ठीक है। तो पांडव आगे बढ़ते हैं और व्यासदेव जी से सुनते हैं और ऐसे भविष्यवाणी। तो अभी वहाँ पर एक गंधर्व आता है। यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको ऊपर करना होगा, उससे समस्या नहीं आ रही है, कोई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में कुछ और होगा। ये यहाँ पे सही है, कुछ प्रोसेसिंग में इसके दिक्कत है। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो उससे भी कनेक्टेड है। ऑडियो कम आ रहा है, क्यों? कुछ प्रॉब्लम। ओरिजिनल साउंड में भेजता हूँ, देखते हैं। नेटवर्क तो फुल है, कंप्रेस भी करता है ना। कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ओपन विथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वीडियो इससे आएगा, कनेक्ट हो गया ना। अनम्यूट हो गया। म्यूट हो गया, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो आ रहा है। आ रहा है आपका? वहाँ से चालू किया। हरे कृष्ण ये अनम्यूट है ना मेरा, अच्युत कृष्णदास। इसमें दिखा नहीं रहा है। नो ऑडियो वीडियो। नहीं, वो एक मिनट। यस,
ऑडियो। हरे कृष्ण। तो फिर पांडव और कुंती महारानी आगे बढ़ते हैं और उनको एक गंधर्व मिलता है। उस गंधर्व का नाम था अंगरपर्ण, ये महाभारत में आता है। तो वो गंधर्व देखता है कि पांचों पांडव हैं, उनकी विद्या पूरी हो गई है। तो अगर विद्या पूरी हो गई है तो अगर किसी को यज्ञ करना है तो यज्ञ करने के लिए यज्ञ अग्नि होना चाहिए। वो ब्राह्मण के वेश में थे और ब्राह्मण के यहाँ हमेशा यज्ञ करते हैं, है ना। तो उनकी गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो गई है और यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है ना। और अगर ये ब्राह्मण है तो उनका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि बिना अगर पत्नी नहीं है तो कोई यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं घट रही थी, पहले ब्राह्मण आए, फिर उसके पश्चात व्यासदेव आए और उसके बाद ये गंधर्व आए। तो उससे ये निर्धारित हुआ कि अभी पांचों पांडव पांचाल देश जाने वाले हैं। तो अभी क्या होता है कि वहाँ पर पूरी सभा होती है और सभा में अर्जुन जो है वो निशाना साध लेते हैं, वो जीत जाते हैं, ठीक है। और अभी तक पता नहीं है कि ये ब्राह्मण कौन है। उसके पश्चात कुछ लड़ाई भी होती है, सारे योद्धा एक तरफ होते हैं और अर्जुन और भीम एक तरफ होते हैं, और अर्जुन और भीम क्या होते हैं, सबको हरा देते हैं और द्रौपदी को लेके आ जाते हैं। तो अर्जुन के मन में ये था कि मेरा विवाह कैसे हो सकता है, पहले मेरे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर महाराज, उनका विवाह होना चाहिए, मेरा कैसे हो सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने स्वयंवर में जीता है तो आपका विवाह होगा, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन और भीम आते हैं और वहाँ कुंती महारानी अंदर होती हैं, है ना। तो कुंती महारानी को चिंता थी उस समय कि क्योंकि हम इस पांचाल देश में आए हैं और वहाँ पर स्वयंवर हो रहा है द्रौपदी का, तो दुर्योधन भी आया है, कर्ण भी आया है, शकुनी भी आया है, तो कहीं हम पहचान में ना आ जाए। तो उनको बहुत चिंता थी कि कहीं पहचान में ना आ जाए, है ना, क्योंकि दुर्योधन तो पूरा अगर पहचान में आएंगे तो फिर कोई सा दूसरा षड्यंत्र रचेगा। तो कुंती महारानी जब देखती हैं कि पांचों भाई साथ में हैं और सुरक्षित हैं और प्रसन्न हैं, तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है ना। और युधिष्ठिर महाराज वहाँ पर बोलते हैं कि एक हम भिक्षा लेके आए हैं आपके लिए, है ना। तो कुंती महारानी बोलती हैं, तो बहुत प्रसन्न थी क्योंकि सब सुरक्षित हैं पांचाल देश में होते हुए। तो कुंती महारानी बोलती है कि पांचों भाई आपस में बांट लो, है ना। तो जैसे ही वो बोलती हैं तो पांचों पांडव थे एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये हमारी माँ ने क्या बोला, है ना। क्योंकि कुंती महारानी के मुख से कभी भी असत्य नहीं निकल सकता, कभी भी अधर्म नहीं निकल सकता। मतलब इतनी प्योर है वो, इतनी शुद्ध है कि कभी चेतना में जाने अनजाने अधर्म की बात हो ही नहीं सकती है। और कुंती महारानी जब पलट के देखती हैं और देखती हैं कि यहाँ तो बहुत ही सुंदर एक युवती हैं जिनको अर्जुन जीत के लेके आए हैं, ये द्रौपदी हैं, और मैंने क्या बोल दिया। तो कुंती महारानी बहुत हो जाती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, है ना, ये धर्म के अनुसार है कि नहीं है, और मेरा मन कभी धर्म से भटकता भी नहीं है। लेकिन द्रौपदी अगर ऐसा विवाह करेंगी तो वो तो उसके लिए नरक में जाएंगी। तो इसको कैसे, इस डिलेमा को, इस दुविधा को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अभी युधिष्ठिर कौन है, युधिष्ठिर महाराज कौन है, धर्मराज, है ना। तो कुंती महारानी पूछती हैं कि युधिष्ठिर तुम बताओ, ये जो मैंने कहा है वो सही है गलत है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मेरा मन कभी पाप पे विचार नहीं करता, और जैसे ही पाप पे अगर विचार करेगा तो तुरंत जो मन है उसको पहचान लेगा कि ये पाप है या पुण्य है, ये धर्म है या अधर्म है। तो आपने जो मुझे बोला है कि पांचों भाई आपस में बांट लो, तो ये सुनने के पश्चात मेरे मन में बिल्कुल भी विचलन नहीं है। मेरे मन में कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा है कि ये अधर्म है या ये पाप है ना। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का स्वयं धर्मराज है। कभी अभी ये जो चीज़ है, अभी हम आधुनिक लोग जो है उसकी सोच नहीं सकते हैं कि ऐसे कैसे संभव है। हमारे मन में तो हमेशा पाप ही चलता रहता है, हमारे तो अधर्म ही चलता रहता है, कैसे भक्ति ना करें, कैसे भक्ति में थोड़ा इधर उधर थोड़ा कंफर्ट ढूंढ लें, करेक्ट। लेकिन जो पांडव हैं, युधिष्ठिर महाराज है, कुंती महाराज, उनका मन, उनका बुद्धि इतना प्योर है कि पाप और अधर्म जैसा आएगा ही नहीं।
तो युधिष्ठिर महाराज भी बोलते हैं कि ये तो मेरे मन तो विचलित नहीं हो रहा है। तो फिर द्रौपदी वहाँ सोचती हैं कि अभी क्या होगा। तो द्रौपदी, जब कुंती महारानी और युधिष्ठिर महाराज आपस में डिसाइड करते हैं कि अभी तो पांचों के साथ विवाह होगा, तो जो द्रौपदी हैं उनको थोड़ी सी भी खिन्नता नहीं होती, या थोड़ा सा भी उनको ऐसा मन में विक्षोभ नहीं होता है कि ये क्या हो गया। जो अर्जुन है वो जीत के लेके आए थे, अभी पांचों पांडवों के साथ विवाह हो रहा है, तो उनको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता है, या थोड़े मन में भी कुछ समस्या नहीं होती है ना। तो ये बात धीरे धीरे फैलती है पांचाल देश में कि ये जो जीत के लेके गए हैं वो अर्जुन है। तो द्रौपदी हैं, उनके जो पिता होते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं द्रुपद कि अच्छा अर्जुन जीत के ले गए, वो तो मेरी इच्छा थी। लेकिन आगे सुनते हैं कि पांचों पांडवों के साथ विवाह होने वाला है, तो द्रुपद तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं कि ऐसा संभव है ही नहीं। इतिहास में, हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि एक स्त्री उनके इतने पति हैं। तो द्रुपद तो रिवोल्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस समय कौन आते हैं? व्यासदेव जी आते हैं। और व्यासदेव जी हैं, फिर द्रौपदी हैं, उनका पूर्व जन्म का इतिहास बताते हैं। वो बताते हैं कि नल और दमयंती उनकी पुत्री थी जिनका नाम था नलयनी। तो नलयनी ने तपस्या किया था शिव जी के लिए, और शिव जी के लिए तपस्या कर रही थी, तो वो उनको पति कैसे प्राप्त हो उसके लिए उन्होंने कुछ अलग अलग क्वालिटी सोची थी कि मैं ऐसे पति का वरदान मांगूंगी कि उनमें ये अलग अलग क्वालिटीज़ होना चाहिए, है ना। तो शिव जी प्रकट होते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, और फिर द्रौपदी बोलती हैं कि मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो धर्म में बहुत प्रवीण हो, मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो बहुत बलशाली हो, मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो बहुत साहसी हो, मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो बहुत सुंदर हो, मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो शास्त्रों में निपुण हो। तो 5 बार ऐसा बोलती हूँ। तो शिव जी बोलते हैं हाँ ठीक है। शिव जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति में तो 5 गुण नहीं हो सकते एक साथ, तो आपको 5 पति प्राप्त होंगे अगले जन्म में। तो ये व्यासदेव जी द्रुपद को ये वृत्तांत सुनाते हैं। तो द्रुपद मानते हैं कि इसमें व्यासदेव जी की भी सम्मति है और शिव जी की भी सम्मति है। तो उसके बाद जो द्रुपद हैं वो डिसाइड करते हैं कि अभी पांचों पांडवों के साथ विवाह होगा। तो सबसे पहले विवाह किसके साथ में होगा? युधिष्ठिर महाराज के साथ। तो पहले युधिष्ठिर महाराज के साथ विवाह होता है, फिर भीम के साथ होता है, फिर अर्जुन, सहदेव, नकुल, क्रम में होता है, एक साथ नहीं होता है। उसके साथ फिर पांचों के साथ विवाह होने के पश्चात वहाँ पे भगवान कृष्ण भी आते हैं कुछ समय के लिए। और जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि जो 5 पांडव हैं द्रौपदी के साथ विवाह करने वाले हैं, तो भगवान कृष्ण कुछ भी व्यक्त नहीं करते हैं कि गलत होने वाला है या अधर्म होने वाला है। वो भी एक तरह से अपनी सम्मति देते हैं कि ये सही है ना। तो विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात फिर पांचों पांडव और द्रौपदी आ जाते हैं हस्तिनापुर, और फिर राज्य का डिवाइड होता है। तो उनको पांडवों को क्या मिलता है? इंद्रप्रस्थ, है ना। तो इंद्रप्रस्थ मिलता है। तो उसके बाद नारद मुनि वहाँ पर आते हैं, और नारद मुनि पांचों पांडवों को एक वृत्तांत सुनाते हैं कि कैसे बताते 2 भाई थे, है ना। उन भाई का नाम था सुनंद और एक और था, ऐसे 2 भाई थे, असुर थे। वो नाम पता भी नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो असुर क्या थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और दोनों भाई ऐसे थे कि मतलब शरीर 2 हैं लेकिन आत्मा एक ही है। खाना, सोना, उठना, बैठना, हर चीज़ बिल्कुल ऐसे भाई थे जिनमें कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता था, कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता था। तो ब्रह्मा जी आते हैं और वरदान मांगते हैं कि हमारी मृत्यु कब हो, जब हम एक दूसरे को मार के मरें। इसमें टाइम, हमारी मृत्यु कब हो जो हम एक दूसरे को मार के मरें। तो ब्रह्मा जी बोलते ठीक है तथास्तु। तो अभी वो जो दोनों असुर थे वो तो समझ गए कि अभी तो मेरी मृत्यु तो नहीं होने वाली, कि हम भाई ऐसे हमारी ऐसे। तो अभी क्या होता है, तो इंद्र है एक अप्सरा को भेजते हैं, इसका नाम था तिलोत्तमा, है ना। तिलोत्तमा को भेजते हैं दोनों भाई के बीच में, और बोलते हैं, तिलोत्तमा बोलती है कि जो भी आप दोनों में से मुझसे विवाह करेगा मैं उसको अपना सर्वस्व दे दूंगी,
है ना। तो दोनों भाई में क्या होता है, झगड़ा होता है। बोलते हैं कि मैं विवाह कर लेता हूँ, दूसरा बोलता है मैं विवाह कर लेता हूँ। तो ऐसे आपस में दोनों में झगड़ा चालू होता है और झगड़ा इतना हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। तो नारद मुनि ये पांडवों को स्टोरी सुनाते हैं और बताते हैं कि ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होगा नहीं लेकिन ऐसा संभावना है कि आपस में पांडवों में मतभेद हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए द्रौपदी को लेकर। इसीलिए नारद मुनि के सहमति से पांचों पांडव एक नियम बनाते हैं। क्या नियम बनाते हैं कि द्रौपदी हैं कुछ समय जैसे युधिष्ठिर महाराज के साथ रहेंगी, तो चारों जो भाई हैं वो जो निजी कक्ष है, प्राइवेट चैम्बर है, वहाँ पे कोई प्रवेश नहीं करेगा। फिर भीम के साथ रहेंगी तो चारों जो हैं उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अगर किसी ने गलती से जाने अनजाने प्रवेश किया निजी कक्ष में तो 12 साल का वनवास होगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं तो पांचों पांडव जो है उनका इस तरह से द्रौपदी के साथ विवाह हुआ और सेटल हुआ। और फिर एक वृत्तांत आता है कि जब इंद्रप्रस्थ में थे तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई, तो अर्जुन के पास आते हैं। तो अर्जुन के पास जैसे आते हैं तो अर्जुन का जो गांडीव था और अर्जुन के जो धनुष था, ये बाण थे, वो कहाँ रखे हुए थे, युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में रखे थे। और उस समय ऐसा था कि जो द्रौपदी थी वो युधिष्ठिर महाराज के साथ में थी निजी कक्ष में। तो अभी ब्राह्मण ने याचना भी की है कि बचाना है, तो अभी अर्जुन क्या करें, क्या किया जाए, है ना। तो अभी जो अर्जुन है वो युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में प्रवेश करते हैं और अपना गांडीव लेते हैं और बाण लेते हैं और गाय को वापस लेके आते हैं। और फिर अर्जुन बोलते हैं कि मैंने नियम तोड़ा है तो मैं 12 साल के लिए वनवास जाऊँगा। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस स्थिति में तुम मेरे छोटे भाई हो, है ना। तो बड़े भाई के कक्ष में अगर छोटा भाई प्रवेश करेगा तो उसमें गलती नहीं है। छोटे भाई के कक्ष में अगर बड़ा भाई ऐसी स्थिति में आता है, निजी कक्ष में प्रवेश करता है, वो गलती है। लेकिन अर्जुन बोलते हैं नहीं, शर्त तो शर्त है, हमने नियम बनाया है तो वो नियम है तो नियम है। तो अर्जुन क्या है, 12 साल के लिए वनवास में चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो पांचों पांडव में कभी इस तरह से कुछ मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और इवन जब द्रौपदी का आगे चल के अपमान किया गया पूरी सभा में, तो पांचों पांडवों ने मिलकर उसका कुरु सेना से, कौरवों से युद्ध लड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो द्रौपदी हैं वो महाभारत में बहुत महान भक्त हैं, बहुत बड़ी महान भक्त हैं और बहुत बड़ी सती हैं, सती स्त्री है ना। और आगे चल के जो जब कुंती महारानी और युधिष्ठिर महाराज आपस में चर्चा कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज शास्त्रों से कोड भी देते हैं। क्या बताते हैं कि इतिहास में भी पहले ऐसे हो चुका है। कब हुआ है, वो 2 उदाहरण बताते हैं कि एक स्त्री थी जो एक गौतम गोत्र से थी, उन्होंने 7 ऋषियों से विवाह किया था। और एक दूसरे ऋषि थे, उनकी पुत्री थी, उन्होंने 10 प्रचेताओं से विवाह किया था। तो इतिहास में ऐसे 2 उदाहरण हैं जिसमें 10 पुरुषों से विवाह किया गया है और 7 ऋषियों से विवाह किया है एक कन्या ने। तो ये जो घटना हो रही है, 5 पांडवों से विवाह हो रहा है, इसमें कोई अधर्म की बात नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जो महाभारत तात्पर्य निर्णय है जो मध्वाचार्य ने लिखा है, उसमें वो बताते हैं कि जो पांचों पांडव हैं वो 5 देवताओं के अंश हैं। युधिष्ठिर महाराज में किन का अंश है, धर्मराज, भीम वायु, अर्जुन इंद्र, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार। जो द्रौपदी हैं उनमें भी ये 5 जो देवताओं की पत्नी है उनका अंश है ना। जब वो युधिष्ठिर महाराज के साथ में है तो जो धर्मराज हैं उनकी जो पत्नी है जिनका नाम है इसने बताया है श्यामला। तो द्रौपदी के अंदर वो जो धर्मराज की पत्नी है, यमराज की पत्नी है, वो अंश प्रोमिनेंट है। जब वो भीम के साथ में है तो जो वायुदेव की पत्नी है जिनका नाम है भारती, है ना,
जब अर्जुन के साथ में है तो इंद्र की पत्नी सची, और जब नकुल और सहदेव उनके साथ में है तो अश्विनी कुमार की पत्नी उषा। तो ऐसे जो 5 देवता हैं उनकी जो पत्नी है उनका अंश भी द्रौपदी के अंदर है। तो जब एक पर्टिकुलर पांडव संग करते हैं तो उस समय वो जो देवी हैं उनका अंश द्रौपदी के अंदर होता है ना। तो अभी ये एक दिव्य योजना थी, ये एक तरह से देख सकते हैं एक्सेप्शन है, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें किन किन का सम्मति है, व्यासदेव जी की सम्मति है, शिव जी की सम्मति है, भगवान कृष्ण की सम्मति है, और फिर नारद मुनि भी आ रहे हैं, नारद मुनि भी समझा रहे हैं, तो सभी महाजनों की सम्मति है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वैदिक कल्चर में पॉलीगैमी होती थी, है ना, एक पुरुष से उनकी कई स्त्रियां होती थी। तो ऐसा क्यों होता था, उसके कई कारण हैं। जैसे क्षत्रिय होते थे तो जब युद्ध होता था तो उसमें कई क्षत्रिय मारे जाते थे, है ना। स्त्रियों की संख्या समाज में अधिक रही है, तो क्षत्रिय जो हैं, जो स्वभाव से और कर्म से क्षत्रिय हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और कुछ पुरुष हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। तो इन सब कारणों की वजह से एक क्षत्रिय राजा कई स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में रख सकता है धर्म के अनुसार। और हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वैदिक कल्चर में सब शुद्ध भक्ति होते थे, धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनमें काम इच्छा होगी, लेकिन काम इच्छा को वो धर्म के अनुसार पूरा करते थे। लेकिन पांडवों के केस में क्या है, अभी देखिए आप, अर्जुन का जो इंद्रिय संयम है वो कितना कितना अधिक है। अर्जुन जब स्वर्ग जाते हैं तो इंद्र की जो अप्सरा होती हैं उर्वशी, वो बोलती हैं, उनको प्रस्ताव रखती हैं, तो अर्जुन क्या बोलते हैं वहाँ पर, मना कर देते हैं कि आप तो मेरे पूर्वज जो हैं उनकी पत्नी थी, है ना, तो आप तो मेरी माँ के समान हैं। तो अर्जुन बाद में उर्वशी श्राप देती है ना, 1 साल के लिए नपुंसक बन जाओगे। बाद में पांडव जब अज्ञातवास में जाते हैं तो अर्जुन नृत्य सिखाते हैं। किसको सिखाते हैं, उत्तरा। उत्तरा जो है, विराट जो राजा है उनकी पुत्री होती है उत्तरा, उनको वो नृत्य सिखाते हैं अर्जुन। जब अज्ञातवास पूरा हो जाता है तो विराट राज्य के जो राजा थे वो अपनी पुत्री को अर्जुन को पत्नी के रूप में देना चाहते थे, लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि मैं तो इनका गुरु हूँ, शिक्षक हूँ, तो मैंने तो उत्तरा को हमेशा पुत्री के रूप में देखा है ना। तो ऐसा संभव हो सकता है कि मेरा जो पुत्र है अभिमन्यु, उसका विवाह उत्तरा के साथ में, है ना। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन में कितना ज़्यादा इंद्रिय संयम है ना। और अर्जुन के और भी विवाह होते हैं, जैसे सुभद्रा उनके साथ में होता है, और भी उलूपी चित्रांगदा उनके साथ विवाह होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पांडवों में कभी भी ऐसा नहीं था कि क्योंकि पांडव क्या है, शुद्ध भक्त हैं, और जो भी कार्य कर रहे हैं कभी भी धर्म के अनुसार नहीं, कभी भी अधर्म के अनुसार नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो द्रौपदी का विवाह है वो शास्त्र सम्मत है, उसमें कोई गलती नहीं है, और इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, इसमें इसकी हम नकल नहीं कर सकते, ये विशेष परिस्थिति बनी। तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा एकलव्य के बारे में, एकलव्य और जाति प्रथा, कि कैसे द्रोणाचार्य ने क्या अन्याय किया, एकलव्य का उठा कटवा के, तो वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, महाभारत की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।